तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ज्यादातर फोकस आपने इसी पे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत शासन अधिनियम है, मैंने पहले कल भी बताया था कि 80% भारत का संविधान 1935 के अधिनियम के तहत ही लिया गया है, जिसमें आपको दिखेगा आपको बहुत सारी चीजें। और इसमें ये भी चीजें आएगी जो आपको ऑफिशियल सर्वोच्च न्यायालय है या संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी बोलते हैं, तो इसी में इसका नाम भी पड़ा है। ठीक है, और इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। मैंने इसमें नहीं लिखा है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक तो 42वां संशोधन है और एक 1935 का अधिनियम, और यहीं से आपका लचीला संविधान भी लिया गया है और सबसे लंबा संविधान भी लिया गया है। ये सारी चीजें इसी से ली गई है। ठीक है, तो हम भारत शासन अधिनियम यानी कि 1935 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज को अगर समझ लिया तो आपको संविधान का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम में पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे कि इस अधिनियम के तहत 1935 ये लागू किया गया। पूरी डेट याद रखनी है आपने। ठीक है, ये आपको पूरी डेट, ये वाली चीज भी आपने याद रखनी है। ये ऐसा आता है सीधा कि 1935 तो बहुत लोगों को पता होता है। ठीक है, बट 1 अप्रैल पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद केंद्र में जो शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, जैसे कि वहां प्रांतों में की गई थी। 1919 में जब आपने देखा होगा तो वहां पर 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित जो विषय होते हैं और दूसरे जो आपको स्थानांतरित जो विषय होते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा बांटा गया कि जो विदेशी होते हैं, रक्षा होते हैं, वो सारी चीजें जो स्टेट के अंदर जो विषय आते हैं और जो सेंटर के अंदर। अब ये जो सारा डिसाइड सेंट्रल सरकार करेगी कि किसको कितना देना है। समवर्ती सूची भी इसमें शामिल होगी, इसलिए दोनों चीजें केंद्रों में विभाजित की जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें। उसके बाद आपकी केंद्रीय सूची, इसमें सूचियां भी 3 दी गई है जो आपको भी पता होगा संविधान में, यानी कि ये जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची 1935 अधिनियम से ली गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये केंद्र सूची आप संविधान में भी आगे भी पढ़ेंगे आप, और अनुसूची में भी पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, तो वो सारी इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय, इसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। यानी संघीय न्यायालय यहाँ पर पहली बार फेडरल कोर्ट बना है, यानी कि इसको कन्वर्ट कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय में। यानी इससे पहले ये न्यायालय नहीं होता था, ये पूरे भारत का एक संघ का न्यायालय है। ये सभी सारी जगह यूज किया जाएगा। तो ये याद रखना, इसकी स्थापना बाद में की गई है और मैंने बताया अभी 1937 में। 1937 में उसके बाद आपने देखना है कि जब ये इसकी स्थापना की गई संघ न्यायालय की, तब इसका नाम, जो इसका जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस ग्वायर। ठीक है, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, उस समय कौन थे, जो मैंने ऑलरेडी आपको रेगुलेटिंग एक्ट में बताया। ठीक है, ये आपको इस चीज के बारे में। और स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपने इस हिसाब से पढ़ना है चीज को। ठीक है, आप जितनी आप पॉलिटिकल में कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तभी आपको पता है कि वर्तमान में कौन है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ तरीका पॉलिटिकल पढ़ने का। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस चीज में पता नहीं। इस एक्ट के आधार पर, यानी इस अधिनियम के आधार पर, लोक सेवा आयोग, जो आपने अभी सिविल सर्विस सुना होगा, देखा अभी जो सिविल सर्विस सुना होगा, लोक सेवा आयोग उसी की बात कर रहा है। इसके पहले इसका नाम यही था, सिविल सर्विस, जो मैंने बताया कि 1919 में लंदन से सीधी इंडिया में भी होती थी, वही बात कर रहा है। अब क्या होगा, इसका नाम जो आज है, क्योंकि आप इसमें कह सकते हो यूपीएससी, यहां पे पड़ा है इसका नाम यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये नाम 1935 के अधिनियम में ही पड़ा है, याद रखना आप चीज को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और इस अधिनियम के तहत, ठीक है, हाँ, जो ये लोक सेवा आयोग, इसका नाम भी 1937 में ही पड़ा है। मतलब नाम इसका जो रखा गया है वो 1937, यहां नहीं लिखा है मैंने, 1937 में ही इसका नाम पड़ा है, जैसे कि आपका संघीय न्यायालय का पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज आपके बारे में। इस अधिनियम के तहत दलित, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने क्या याद रखना, आपने 1909 अधिनियम याद रखना, 1919 अधिनियम याद रखना, 1935 अधिनियम याद रखना है। ठीक है, इसलिए आपको ये 3 कंपेयर करने आने चाहिए। यहां पर मुस्लिमों के लिए दिया गया वोट देने का अधिकार, और यहां महिलाओं के साथ साथ, मैंने आपको पहले बताया, महिलाओं के साथ ईसाई, सिख, पारसी, सभी को दिया गया है। अब 1935 में दलित लोगों को, यानी अनुसूचित जाति शब्द भी 1935 में आया था पहली बार। ठीक है, ये पहली बार। आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर और इनके बीच में मतभेद हुआ था।
भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी इस चीज के लिए, जो महात्मा गांधी मना कर रहे थे कि भाई जात कास्ट इसके सिस्टम में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहली बार दलितों को भी वोट देने का अधिकार, यहां तक कि महिलाओं के बीच में एक बात की गई कि जो किया गया कि विधान मंडल में आरक्षण दिया जाएगा। जो अभी 106 या 107 जो एक्ट है उसमें भी ये बिल लाया गया है। ठीक है, ये संशोधन किया गया कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो इसमें भी ये बात की गई थी महिलाओं को विधान में आरक्षण की जो ये सीटें बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, ये चीजें दलित लोगों के लिए भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इस चीज के बारे में। उसके बाद अगला जो इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वर्मा। उस टाइम इसको वर्मा नहीं बोलते, वर्मा रंगून बोलते थे, इसको रंगून भी बोलते थे और वर्मा भी बोलते थे, दोनों एरिया अलग अलग है वर्मा को। ठीक है, रंगून भी बोलते थे, कई बार आपने सुना होगा रंगून जेल भेज दिया फलाना फलाना। ये आज इसका वर्तमान में नाम है म्यांमार। ठीक है, वर्मा का वर्तमान में नाम है। ये पहले भारत के अंडर आता था, ये बोल रहा है कि अलग कर दिया गया है, भारत का हिस्सा नहीं है ये अलग बना दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां पे मैंने बताया था कि सिंध और उड़ीसा भी एक नए प्रांत बना दिए गए थे। ठीक है, ये एक अलग राज्य बनाए गए। तभी आपको पता होगा कि जो उड़ीसा है वो ऐसा राज्य है जो पहली बार गठन किया गया, जिस राज्य में तो उड़ीसा है 1936 में। ठीक है, इसको अलग बना दिया गया, तो ये अलग, यानी कि सिंध भी इंडिया के अंडर आता था। ठीक है, तो इसको भी एक अलग प्रांत बना दिया गया है। अभी ये इंडिया के ही प्रांत है, याद रखना, क्योंकि सिंध तो आगे जाके अलग होता है। ठीक है, आगे जाके अलग होता है। ये सारी चीजें आपको इसके बारे में पता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों 10 बार, क्योंकि आपको वर्तमान में पता होगा कि 22 है और अनुसूची आपके पास 12 है, क्योंकि 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई है। ठीक है, संशोधन, पहला संशोधन में। ठीक है, जो आप जमींदार या भूमि सुधार रिलेटेड है। ठीक है, 9वीं, यानी कि ये 1935 में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में तो ये 12 है। ठीक है, और उस समय थी 8 अनुसूचियां, 321 अनुच्छेद थे। ठीक है, जो बाद में आज 395 हो गए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। दूसरे इसके बारे में आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें आरबीआई की भी स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखना, आरबीआई की स्थापना की बात भी की गई है इस अधिनियम में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बना है 1937 में ही, बाद में बना है ये। ठीक है, बट इसकी जो बात की गई, देखो अधिनियम का मतलब ये है कि इसमें आने वाले चीजों के लिए क्या क्या किया जाएगा, जो देश का विकास हो चाहे भारत का विकास। ऐसे तो ये अंग्रेज अपने लिए कर रहे थे। ठीक है, कि सुविधा मिले कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आरबीआई वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, बट ये सारी चीजें हैं इसी अधिनियम के। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज में पता नहीं। और इंटरेस्टिंग बात, जब क्या बोलते हैं, ये जो 1 अप्रैल है उसी समय की गई है, इसी समय इसकी बात 1 अप्रैल 1937 में ही की गई है, जब लागू अधिनियम हुआ था। ये 1935 में हुआ था, वो 1 अप्रैल 1937 में आरबीआई की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो 1935 में। ठीक है, इसमें ये और भी है, बट मेरे को जो आपको इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताया। बाकी इसमें विधानमंडल की सीटें 260 कर दी गई 160 से, जो राज्य परिषद और विधान सभा थी वो भी थी इसमें। ठीक है, उस चीज के बारे में भी आपको इस चीज में पता है। अंतिम अधिनियम, ठीक है, अंतिम अधिनियम जो है वो संविधान से रिलेटेड हो चाहे देश से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आज का टॉपिक जो मैंने आपको शुरू किया था, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, वो टॉपिक आज खत्म हुई। 4 क्लासें हुई है, 4 या 5 क्लासें हुई है जो संवैधानिक विकास से रिलेटेड। ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट यहाँ होगा कि 1773 से लेकर 1947 लास्ट एक्ट तक क्या क्या हुआ था, हमारे अंग्रेजों ने क्या कोशिश की संविधान बनाने की भारत के लिए। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें। लास्ट अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद मतलब कि होने वाला था, तो उस चीज में ये जुलाई 1947 में आया, यानी कि आजादी से पहले आया है, याद रखना। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत ये बात की गई कि भारत आजाद तो होगा। ठीक है, ये आजाद तो होगा, बट अब वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, यानी कि अब भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 15 अगस्त 1900 भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान भी अलग देश बन गया। ठीक है, इसी अधिनियम में ये सारी चीजें हुई है। अब इसमें
इसी में जो देशी रियासत थी, जो 562 552 जो भी है, ठीक है, जो रियासतें थी, उनको ये पूरा अधिकार दिया गया कि आप किसी भी, अगर पाकिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान में जाओ, अगर इंडिया में रहना है उनको फुल छूट दी गई है, ठीक है। तो ये इस अधिनियम के तहत ही कहा गया था, ठीक है। इसके बाद इस अधिनियम के तहत जब दोनों देश अपना संविधान तब तक नहीं बना, मतलब जब तक संविधान नहीं बन जाता, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपका संविधान नहीं बनता, ना पाकिस्तान का और ना ही इंडिया का, क्योंकि संविधान सभा चली रही है अभी, अभी संविधान लागू नहीं हुआ है, तो वो 1935 के अधिनियम के तहत चलेगा, ठीक है। जो ये 1935 का अधिनियम है, उसी के अकॉर्डिंग दोनों देशों का सिस्टम चलेगा, प्रशासन चलेगा, उन्हीं के आधार पर चलेगा, जो भी 321 8 अनुसूची 10 भाग, ठीक है, तो उसके अधीन ही चलेगा, ठीक है। इसी के आधार पर, जैसे मैंने बताया कि इसके आधार पर कि रेड क्लिफ रेखा खींची गई है, ठीक है, इसी के बीच एक रेड क्लिफ रेखा खींची गई है, जो आपने सुना होगा 1947 के बाद। रेड क्लिफ एक व्यक्ति का नाम है, उसके द्वारा बताया गया इतना टुकड़े, इस एरिया का जो टुकड़ा है वो पाकिस्तान का है और इसका इंडिया का है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो इसमें, अब इसमें जो मैंने पॉइंट लिखा है आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब जो भारत का वायसरॉय है, वो अब भारत का गवर्नर जनरल, यानी स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ही था, ठीक है। तो ये आपके 4 या 5 जो क्लास में है, आपका भारत का संवैधानिक विकास, यही ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने बहुत सारे एक्ट पढ़े होंगे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, फिर 4 चार्टर एक्ट, फिर भारत शासन अधिनियम, ठीक है, फिर उसके बाद भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो ये यहीं तक खत्म होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी भारतीय संविधान का विकास था।